नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की। आपको ध्यान होगा कि इसी वर्ष जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। तब आपको यह भी ध्यान होगा कि यह फैसला तब लिया गया जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। दिल्ली क्योंकि सरकारी केंद्रीय कर्मचारी जो है उनका एक हब है, यहाँ पे काफी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं, तमाम मंत्रालय यहाँ पर है। तब सरकार ने चुनावी लाभ के लिए ये निर्णय लिया था। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन इसे लेकर, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर जो मंजूरी देने में सरकार को 10 महीने लग गए। 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसे मंजूरी दी और 3 सदस्यीय वेतन आयोग के गठन का फैसला भी लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस, आपको बता दें, रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग जो है उसकी अध्यक्षता कर रही है और 3 सदस्यों की जो है कमेटी 8वें वेतन आयोग की बनाई गई। लेकिन जब से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी किया गया है, तब से ही ये पूरा मामला विवादों के घेरे में है। क्यों ये विवाद बढ़ा है? दरअसल टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो 8वें वेतन आयोग का जारी किया गया है, इसमें पेंशन और फैमिली पेंशनर्स जो हैं, जिन्हें फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है, उसे लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में जो वेतन बढ़ोतरी होगी, क्या उसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा? क्या उसका लाभ जो फैमिली पेंशन पाते हैं उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इसे लेकर तमाम केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक उन्होंने पत्र लिखा है। इन सभी को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। इन यूनियनों का कहना है कि क्या 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ मिलता है, जिन्हें फैमिली पेंशन मिलता है, क्या उन्हें जो है 8वें वेतन आयोग के फायदे से दूर तो नहीं करने की कोशिश की जा रही है? तो आज हम इसी मुद्दे पर आपको बताते हैं कि क्यों ये मुद्दा उठ रहा। सबसे पहले आपको बता दें, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जो है उसने चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री को अपनी चिंता जताई है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स CCGEW, उसने भी अपनी तरफ से चिंता जताई है। CCGEW जो है वो करीब 8 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पोस्ट, इनकम टैक्स, ऑडिट, सर्वे, CGHS, CPWD, सेंसस, BSI, GSI, इसरो आदि विभाग के कर्मचारी इस यूनियन के तहत आते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और इन्होंने जो अपने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है 8वें वेतन आयोग का, उसके जो मुद्दे हैं उस पर दोबारा से विचार करने को कहा है, उसमें संशोधन की मांग की है और साफ तौर पे कहा गया है इस यूनियन के द्वारा प्रधानमंत्री को कि इसका लाभ जो है कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को मिले, उनके हितों का ख्याल रखा जाए, ये सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री को कहा है कि 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है उसमें वो संशोधन की मांग करते हैं। उसमें कई मांगे की गई हैं, जिसमें पेंशन और पेंशन से जुड़ी सुविधाओं में संशोधन किया जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं को जो अनफंडेड लागत जो वर्ड यूज किया गया है, इस टर्मिनोलॉजी को हटाने की मांग की गई है। और जो 69 लाख पेंशनर्स हैं जो OPS, UPS और NPS के अंतर्गत आते हैं, उनकी पेंशन संशोधन, पे पैरिटी, कंप्यूटेशन, बहाली की समय सीमा पर TOR में कोई स्पष्टता नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है इस यूनियन ने चिंता जताई है। साथ ही कॉन्फेडरेशन ने यह भी मांग की है कि पेंशनर्स के स्वास्थ्य सेवा जो है उसके प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा की जाए। तो ये जो मांगे हैं ये यूनियनों की तरफ से रखा गया है। तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और लगातार यूनियन जो है उनकी बैठकें भी हो रही है, जिस तरीके से उनको आशंका है कि पेंशन भोगी जो है, केंद्रीय कर्मचारी में जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं,
जो फैमिली पेंशन पाते हैं, क्या उनको 8वें वेतन आयोग के फायदे से अलग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्या वो पीछे तो न छूट जाएंगे? साथ ही साथ आपको बता दें, जो वेतन आयोग का गठन होता है वो हर 10 साल के लिए होता है। उसकी जो सिफारिशें 10 साल के लिए लागू होती है। आपको ध्यान होगा कि छठे वेतन आयोग जो कि 2006 में 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ था, और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, यानी कि 10 साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को उस सिफारिशों का फायदा मिलता है हर वेतन आयोग का। और 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। हालांकि सरकार ने इसके गठन में लगातार देरी की। 18 महीने का जो है 8वें वेतन आयोग को समय दिया गया, जिसमें वो अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी, और वो तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट से सरकार में, डिफेंस हो, चाहे पारामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे अलग अलग यूनियन हो, सभी से वो मंत्रणा कर रही है, उनके सिफारिशें, उनके सुझावों को ले रही है। लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि पेंशनर्स को इस फायदे से डिबार तो नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि 1 जनवरी 2026 से कहा गया है कि ये सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन पेंशनर्स जो मौजूदा जो कर्मचारी हैं जो सरकार में कार्यरत हैं, अगर 1 जनवरी 18 महीने के बाद भी सिफारिशें आती हैं और 1 जनवरी 2026 से लागू होती है तो उनको एरियर का लाभ मिलेगा। लेकिन पेंशनर्स का क्या होगा? उनके लिए कोई तारीख नहीं लिखी गई है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। यही बातें जो हैं जो जिससे यूनियन परेशान है, केंद्रीय कर्मचारियों की जो यूनियन है अलग अलग विभागों के, वो परेशान है, सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट हो, उसमें स्पष्टता से ये बात लिखी जाए किस तरीके से पेंशनर्स को कब से उनको लाभ मिलेगा और उनको भी लाभ मिलेगा, ये सुनिश्चित की जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जरिए। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर चहलकदमी बढ़ गई है, इसमें विवाद भी गहराता जा रहा, लेकिन देखना होगा कि जो तमाम कर्मचारी यूनियन जो मांगे कर रही है, सरकार उस पर क्या करती है।